सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो देखो, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। बहुत ही अच्छा और परफेक्ट एक ट्रेड मिला जो कि मैंने पूरा कैप्चर किया, ठीक है। और मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सीन है और कैसे। एक मिनट, फोन को साइलेंट लगा देता हूँ ना, वरना डिस्टर्ब। ओके, सो देखो, वीकली कैंडल मैंने पिछली वीडियो में अभी एक्सप्लेन किया है कि रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और आज इसका कल का लो जो है वो टूट सकता है, ठीक है, और नीचे आ सकता है। और इसी हिसाब से हमने ये एक लेवल निकाला था, जो कल का 50% एरिया था 1 आवर चार्ट में जो दिख रहा है ये वाला। यहाँ से डाउनफॉल एक्सपेक्टेड था, वो एक मिला, ठीक है। जितना एक्सपेक्टेड था उतना मिला। उससे जो आगे एक्सपेक्टेड था वो उसी दिन तो नहीं मिला, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडलों में आ रहा था तो अग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रही थी। तो एक्सपेक्टेड था कि पुल बैक आएगा दोबारा 50% अगर जोन में आकर फिर से गिरेगा, तो ये गिरेगा तो फिर से हम कैप्चर करेंगे। तो ये इस उसका 50% एरिया था, कल का जितना फॉल था उसका 50% एरिया ये था। वहां से एक्सपेक्टेड था कि ये नीचे जाएगा, और वहां से एक अग्रेसिव रात को मूव देखने को मिला जो कि मैंने कैप्चर किया है इसमें भी। और इसके बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड, मैं वेट कर रहा था कि पुल बैक आए। पुल बैक आया और पुल बैक के बाद मैंने फिर ये कंटिन्यूशन में अब हम ट्रेड लेके बैठे हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली है। और बाकी तो इसका जो लो है ना पिछले दिन का, और ये हिट होगा आज, आई थिंक हो सकता है कि आज मिल जाए या कल हो मिल जाए। ये नीचे की तरफ आएगा, तो देखेंगे कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल जो मैंने सुबह ट्रेड एक एंट्री की थी, जो पहली वीडियो में मैंने बोला था वो ये था कि यहाँ से मैंने एंट्री करा था। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था पहले। जब ये इतना पुल बैक यहाँ से लेकर फिर से अग्रेसिव फॉल होना शुरू हुआ, यहाँ तक कहीं आया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके ऊपर रख दिया था, क्योंकि यही आखिरी उम्मीद थी। अगर ये ब्रेक होती तो फिर वो वापस ऊपर जाता। और ये मेरा एक यहाँ पे था, तो मैंने इसमें ये पॉइंट्स थे पूरे, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। बट ये बाद में रिवर्स हो गया। जब ये इतना रिवर्स हो गया तो मुझे समझ आ गया था कि अब ये फिर से इस हाई को ब्रेक करेगा और फिर ये अपने जोन में जाए। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर ये यहाँ से वापस ऊपर आता है तो इस जोन में आएगा, मैं फिर से ट्रेड प्लान करूंगा। तो ऐसे ही हुआ। तो ये हमारे जोन पे आया, इसने जस्ट टैप किया एक, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है। देखो, कई बार तो होता है कि हम प्रॉपर वेट कर देंगे, अच्छे से जोन में आए, उसके बाहर से लिक्विडिटी ले फिर आए, कभी हम बीच में, कभी टैप करके भी गिरता है, ठीक है। वो मैं फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जरूर उसके। तो मैंने ये मार्क किया था कि जो उसका स्विंग था, जो हाई लगा था, उसको मैंने मार्क किया, और इसने हमारे 50% एरिया को टैप किया, ठीक है। वहां से फिर फॉल आया। तो जब ये फॉल आ रहा था तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा। ये क्वांटिटी अभी रिस्की थी, जब मैंने यहाँ पे एंटर किया छोटी सी क्वांटिटी थी, ये थोड़ी सी रिस्की थी, क्योंकि मुझे था कि कहीं ये फिर से एक बार हाई लगाने ना आए तो, और फिर ये कुछ दिक्कत कर सकता है। तो कुछ क्वांटिटी ऐड करी थी। उसके बाद ये नीचे आया तो छोटी छोटी कैंडलों में था, तो ऑब्वियस है कि ये फिर से आएगा। तो मैंने वेट किया कि ये फिर से आए, क्योंकि 5 मिनट में भी ये फर्स्ट कैंडलें बन रही थी, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो एक फिर से एक पुल बैक आना बाकी था। तो यही ही मैंने लाइन मार्क करी थी कि अगर इस हाई के इसी जगह से कहीं नीचे क्लोजिंग देकर वापस आए तो अच्छा है। तो इसने हाई लगाया, नीचे क्लोजिंग दी, तो बाद में फिर ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। जब ये यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा कंफर्म हो गया कि ठीक है, अब हो सकता है कि इसका लो तो निकालने की पूरी कोशिश करेगा। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस हटाकर फिर इस जगह कर दिया था, क्योंकि यही इसका स्विंग था। जैसे कि ये इस साइड का शोल्डर था, ठीक है, ऊपर ये हेड बन गया इस साइड का, और ये इस साइड का शोल्डर होना चाहिए था। तो शोल्डर यहाँ पे जो है वो इस लाइन के नीचे ही रहना चाहिए थे, ठीक है। तो ये शोल्डर इसके नीचे ही था, इधर ये था, तो परफेक्ट था, ये अच्छा था, ठीक है। और इसके ऊपर फिर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ये ट्रेल करके यहाँ कर दिया, और फिर ये अच्छा मूव आने लगा। जब ये यहाँ कहीं आ गया तो फिर मैंने इसका जीरो कॉस्ट पे कर दिया, ठीक है। और फिर जब इसने अच्छा खासा ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ तक, तो मैंने फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली। इसका रीजन ये था कि मुझे था कि इसका लिक्विडिटी लेकर कहीं ये वापस रिवर्सल ना कर दे। अगर रिवर्सल किया तो हो सकता है इस 50% से दोबारा फॉल करे, या फिर हो सकता है रिवर्सल के पूरा ही अंदर आ जाए और हमारे 50% जोन के पूरा अंदर से आकर फिर हो सकता है कि नीचे जाने की कोशिश करे। फिर वो इवनिंग टाइम होता है, शाम के टाइम म्यूजिक सेशन में। तो फिर बट इसमें जो मैंने इसमें जो टाइम दिया वो भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं मिला था। फिर जो इसमें मैंने टाइम दिया है ना, तो ये नीचे नीचे आया इतना जो, तो क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बैठा हुआ था स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो मेरा अगर इसको भी ये रिवर्स हो जाता तो मेरा इसका टाइम भी वेस्ट हो जाता। तो फिर मैंने टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर ली, क्योंकि लिक्विडिटी तो हो ही गई थी, इसकी ले ली थी, तो वापस रिवर्सल हो सकता था, ठीक है, चांसेस बने रहते हैं।
तो मैंने यहाँ पे बुक कर ली हाफ क्वांटिटी, और हाफ क्वांटिटी को मैंने होल्ड किया यहाँ तक, क्योंकि मेरा मेन टारगेट यही था कि इस लो के पास आएगा। हालांकि अभी भी उतना आया नहीं है, थोड़ा और भी आ सकता है, बट यही मेरा इस एरिया में हमारा कहीं मेन टारगेट था, जो कि अचीव हो चुका है। इसमें मैंने अब क्वांटिटी मैक्सिमम बुक कर ली है, अब कुछ भी नहीं है इसमें। छोटी सी क्वांटिटी वो भी मैं निकाल दूंगा, मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जहाँ तो ऐसे ही फॉल कर देगा, गिर जाएगा एकदम से, तो कुछ नहीं कर सकते। या फिर ये क्या करेगा, पुल बैक वगैरह लेगा अच्छे से, फिर से टाइम स्पेंड करेगा, पुल बैक लेके नीचे आएगा, फिर होल्ड होल्ड करेगा इस एरिया में, फिर फॉल करेगा न्यूज़ सेशन में। अब मैं इसका ब्रेकडाउन जो है वो न्यूज़ सेक्शन में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यूज़ सेशन में ही इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। उससे पहले ये पुल बैक लेना है तो पुल बैक ले ले, अगर इसको टाइम पास करना है, साइडवेज होना तो वो हो जाए, जो इसको करना है कर ले। अब इसको न्यूज़ सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड था, जो कि आज का मेन ट्रेड था, मेजर ट्रेड था, वो हमने कैप्चर किया। कितने पॉइंट्स कैप्चर किए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ कहीं तक 25 पॉइंट कैप्चर हुए, तो ठीक है, अच्छे हैं। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक कर दी थी, एक मिनट वो भी देखते हैं। यहाँ कहीं बुक करी थी इसकी लिक्विडिटी के बाद 18 पॉइंट में, 18 पिप्स में कह लो, जो भी 18 पॉइंट्स में मैंने वो बुक कर ली थी, और बाकी मैंने 24-25 पॉइंट्स में वो बुक कर ली। ठीक, अब देखो ना क्या है कि 5 मिनट भी अगर देखोगे तो ये वन वे आ गया नीचे, सीधा ही नीचे फॉल हो गया, होल्ड किया, फिर फॉल हो गया, तो ये पूरा स्ट्रेच हो गया। तो अब इसका तो 50% कहीं ना कहीं पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, फिर ही तो नीचे जा सकता है, और सेलर को इन्वाइट करके। तो यही सीन है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। और 4 आवर चार्ट थोड़ा सा अभी दिख रहा है डेंजरस, खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि ये इसका लो तोड़ा तो ये अग्रेसिवली इस लो तक आएगा, और हो सकता है कि इससे भी आगे इस लो तक भी आए। फॉल तो देखो अब इसमें होने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो डेली चार्ट में हम पैटर्न में बैठे हैं ना, ये जो चल रहा था, ट्रेंड लाइन सी चल रही थी, जो ये एक तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगी। अगर ये सच्ची में ब्रेकडाउन है, सीरियस ब्रेकडाउन है, तो फिर ये बड़ा फॉल के लिए रेडी है, और ये इस लो को टेस्ट तो करेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है ये। इसका ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा, यहाँ से कहीं तक अगर डायरेक्ट लिया तो पुल बैक एक्सपेक्टेड होना चाहिए, पुल बैक के बाद फिर हो सकता है ऐसे कुछ करके टाइम में लेकर अच्छे से आए, ठीक है नीचे। तो ये सीन है, इतना ही था, अब इसमें और कुछ है नहीं। अब न्यूज़ सेशन में हम देखेंगे कि क्या सीन बनता है, उस हिसाब से अब प्लान किया जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली ये मेरा टारगेट है, मेरा आज ही मिल जाएगा, कल मिल जाए वो तो हमें नहीं पता, बट देखते हैं। 4670, ये मेरा टारगेट तो है, ठीक है। ये नीचे तो आएगा, जो परसों का लो था वो टेस्ट होना तो चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, बाकी आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या सीन है, कैसे मैंने प्लान किया था। देखो मैंने प्लान किया, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, ठीक है, और प्रॉपर हमने इसको एग्जीक्यूट किया। मैंने को बोला भी था कि ये अगर इस एरिया से वापस रिवर्सल करता है, क्योंकि मुझे पता है हमारे जोन में अभी नहीं आया था, बट जोन से पहले जो कल का लो था ना, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। वो भी कई बार होता है कि वहीं से ही फॉल हो जाता है, ठीक है, बड़े वाला। तो इसलिए मैं इसमें एंट्री करके बैठा था। चाहता तो ये भी 12-13 पॉइंट मिल रहे थे, ये भी बुक कर सकता था, अच्छा पॉइंट प्रॉफिट था, बट वो चीजें सेटिस्फेक्शन नहीं देती, ठीक है। उससे सेटिस्फाई नहीं होता मैं जब मेरे अकॉर्डिंग सब नहीं हो रहा हूँ। तो ये इसमें कुछ नहीं मिला हमें, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया, छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ होगा इसमें, वो भी तो अपना ब्रोकरेज वगैरह कट गया होगा, तो ये छोटा सा ही इसमें था। तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये रिवर्सल हुआ। तो बाद में जब फिर से इसी का ही ब्रेकआउट जो फेल होता हुआ दिखा, फिर मैंने फिर से प्लान किया था। थोड़ा सा रिस्की तो था, क्योंकि वो क्या करते, देखो मैंने बोला ना कि ट्रेड लेने पड़ते हैं। अब ऐसा था कि पहला ट्रेड अच्छा चल गया था, उसने अच्छा मूव दे दिया था, उसने इतना बड़ा मूव दे दिया था, तो मैंने क्या किया ना, पूरा रिस्क अपना जीरो कर लिया था। तो मेरी जेब से कुछ गया ही नहीं, तो मेरा पूरा दिन का रिस्क जो भी था वो इंटैक्ट था, अभी भी मेरे पास था ना पॉकेट में। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी यहाँ पे एक रिस्क ले लूंगा, ये ट्रेड तो अभी जीरो है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, ये तो जीरो है। तो इसको मैं फर्स्ट ट्रेड ना मानकर इसको फर्स्ट ट्रेड मानूंगा, क्योंकि इसमें ही मेरा पहला लॉस अगर होगा तो होगा, ठीक है। पिछले में तो कुछ नहीं हुआ, तो इसमें अगर ये एक रिस्क ले लूंगा, अगर ऐसा लेट हुआ तो वेट करूंगा दोबारा से, जब इस एरिया में अगर फिर गिरना शुरू करेगा, फिर यहाँ कहीं एंटर करूंगा सेकंड ट्रेड, फिर सेकंड एसएल के लिए हम रेडी रहेंगे। बट फर्स्ट एसएल में फिर यहाँ ले लेता, बट फॉर्चुनेटली वही चल गया और उसने टारगेट ही दे दिया, ठीक है। चलो अच्छा, वैसे इसको देना बनता था, क्योंकि एशिया सेशन पूरा ही डाउन था। देखो एशिया सेशन में
कहाँ गया? एशिया सेशन देखो अच्छा खासा फॉल हुआ, पुल बैक आया फिर फॉल हुआ। तो जब एशिया से इतना फॉल कर रहा है तो लंदन सेशन में भी फॉल आना चाहिए ही था, तो इसने किया है अब। ठीक है चलो, सो चलो, अब आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।